नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद प्रताप सिंह जी। सिंह साहब, बताइए कि यहाँ पे आपने आश्रम स्थापित किया है, उसका क्या नाम है और क्या क्या काम हुआ है अभी तक, डिटेल में थोड़ा बताइए। ये आश्रम का नाम सत्ययुग जगद्गुरु सतयुग तीर्थ ट्रस्ट के नाम से है और यहाँ पर कई कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। 21 अक्टूबर का कार्यक्रम दिसंबर में किया, मार्च में किया, ऐसे 3 बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हम लोगों का युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का, जिसमें 1001 यज्ञ कुंड बनाने का और 10,000 लोगों को यज्ञ कुंड में बैठाल करके उनको यज्ञ कराने का 90 दिन का ये महायज्ञ चलेगा। इसकी व्यवस्था में हम लोग तैयारी में लगे। ये कब से इसकी प्रस्तावना है, किस समय, मतलब समय समय अभी निर्धारण नहीं किया। जैसे हमारा यज्ञ कुंड तैयार हो जाएगा वैसे तुरंत हम समय की घोषणा कर देंगे। आपके और कहाँ पे आश्रम है आपके अभी तो 2 ही आश्रम, एक ये आश्रम है, एक बिस्वा के पास में सरसागढ़ में आश्रम है। अच्छा, यहाँ अभी और आप जो आश्रम आपने बनाया है इस पे और क्या क्या काम जो है कराने का भी प्रस्तावित है आपके? जैसे आपका गोमती भी पास में दिख रहा है, तो वहाँ कोई घाट वगैरह विकसित करने जो भी है थोड़ा बताइए। हाँ, यहाँ पर एक आदि गंगा माता गोमती का घाट तो बनाया ही जाएगा और यहाँ पर नवदात्री माता का एक भव्य मंदिर और निरंजन भगवान का एक भव्य मंदिर बनाने का और एक सत्संग भवन बनाने का ये जो प्रपोजल हमारे यहाँ प्रस्ताव पास हुआ है। तो भारतीय सुभाष सेना में अभी तक कितने लोग जुड़े हैं, कितने सदस्य हैं लगभग, कुछ अनुमान? लगभग 20,000 तो सक्रिय सदस्य हैं, हमारे में सदस्य और 1,09,000 साधारण सदस्य हैं। जी, तो सुभाष सेना का मुख्य उद्देश्य क्या, थोड़ा उस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। भारतीय सुभाष सेना का मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो हमारा यही था अन्याय के खिलाफ लड़ना, लेकिन उसी क्रम में हम लोग लेकर के आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं या मृत्यु, इसके मामले में सरकार से बड़ी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी हैं। और दूसरा मुद्दा था कि विदेशों में जमा काला धन का, उसकी एक सूची हमने जारी की थी जिसमें 115 बड़े बड़े नेताओं का नाम था और वो देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कई बार भेजा गया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। ये 2 हमारे बहुत अहम मुद्दे थे जिस पर हम लोग लड़ रहे थे। इस पर लड़ाई जारी रहेगी जी। अच्छा सिंह साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसा अभी नैमिष क्षेत्र जो एक बहुत पुरातन तीर्थ क्षेत्र है और वहाँ का जो कोलाहल है और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उससे आपने सुदूर क्षेत्र में यहाँ पे आश्रम विकसित किया है, तो उसके पीछे क्या मंशा है, थोड़ा यह भी बताइए। इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि हमें एक तो शांति वातावरण मिलना चाहिए और यह आध्यात्मिक क्षेत्र भी है और राजनीतिक परिक्षेत्र भी है और वहाँ की जो स्थिति है नैमिष की वो दूसरे तरह की विचारधारा है। उस विचारधारा में हम लोग अपने को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दूर आने का कारण है। अच्छा, आप आश्रम में रह के क्या नैमिष वहाँ जाते हैं प्रतिदिन या यही गंगा गोमती में स्नान करते हैं? किस तरीके की दिनचर्या रहती है आप थोड़ा? नहीं, हम लोग तो यहाँ अपना अध्ययन करना, अपना सारा काम पूजा पाठ करना, इसी काम में लगे रहते। कभी हफ्ते में 1 दिन उधर गए ही तो दूर से प्रणाम कर लिया और महीने में 1 बार दर्शन कर लिया। ये तो हमारा आराध्य है, शक्ति है। अच्छा, चाहिए आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आदि गंगा गोमती जो है हमारे पीलीभीत जनपद से, माधव टांडा से उनका उद्गम स्थल है वहाँ पर, और वहाँ पर गोमती प्रवाहित नहीं होती, लेकिन यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर गोमती की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है, अच्छा खासा जल भी है। और लेकिन एक चीज़ हमें देखने को अभी नैमिष क्षेत्र में मिली कि वहाँ थोड़ा पवित्रता नहीं है, और जबकि आपके यहाँ पर फिर भी काफ़ी कुछ शुद्धता है। तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि आदि गंगा गोमती की शुद्धता पे, इस पे निर्मलता पे, इस पे थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि और किस तरीके से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहते हैं? नहीं, इस पर देखिए हम लोग इसलिए अभी संतुष्ट नहीं है। कई बार हमने प्रयास भी किया, प्रशासन से भी प्रयास किया कि इसमें जो लोग बहा दे रहे हैं गंदगी, तमाम चीज़ें, ये उसको दूर किया जाए। प्रशासन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और इस समय हम लोग भी अपने परिक्षेत्र में जितना हो पा रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ का
व्यक्ति जो है उसके लिए तैयार नहीं है, स्थानीय जनता साथ नहीं दे साथ रही। नहीं दे रही। अच्छा, एक चीज मैंने और अभी देखी है, आपके जो घाट है आपका सतगुरु घाट, जी उसके सामने मैंने देखा कि लोग पंपिंग सेट लगाकर, मोटर लगाकर जी जी यहाँ से गोमती से जल मतलब ग्रहण करके और जी। सिंचाई कर रहे हैं खेतों की। जी। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या ये जायज़ है? मुझे तो लगता है कि बहुत गलत है। सही। तो इस पे क्या कुछ किया है आपने कभी कुछ? इससे तो पहली बात हम लोग सहमत नहीं है। हमने इन लोगों को समझाने की प्रयास किया लेकिन ये लोग माने नहीं। फिर एसडीएम तक सूचना भेजा गया लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक जी। कि जल इसका ना निकाला जाए, आगे कम हो जाता है तो समस्या होती है ये सारी चीज़ें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी हम लोग इस बात के भुक्तभोगी हैं कि हमारे यहाँ जल धारा नहीं बह पाती पीलीभीत में, लेकिन यहाँ जल है, उसके बावजूद पानी खींचकर सिंचाई की जा रही है। तो कभी योगी जी से भेंट हो या उन्हें पत्राचार से आप लोग कभी ज्ञापन देके इस समस्या से अवश्य अवगत कराएं। नहीं, बिल्कुल। और इसको हम लोग करेंगे मुख्यमंत्री से मिल करके या एक पत्र व्यवहार करके देखते हैं कि कहाँ तक। और हम आपको आमंत्रण भी देते हैं कि आप पीलीभीत भी आइए, उद्गम स्थल भी देखिए, गोमती मैया कहाँ से किस पठार क्षेत्र से निकलती हैं वो भी आप आकर देखिए। और आपका बहुत धन्यवाद।